उधर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मिर्जापुर दौरे पर है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मझवा विधानसभा के चंदपुर गांव में रोजगार और लोन मेले में शिरकत की है। साथ ही मेधावी छात्र छात्राओं को टैबलेट बांटे। इस दौरान डिप्टी सीएम ने सपा और कांग्रेस पर तीखे हमले किए हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, 2017 से पहले गुंडों और माफियाओं की सरकार थी और 2014 से पहले देश में घोटालों की सरकार थी। मैं आप सबको ये निवेदन करना चाहता हूँ, याद दिलाना चाहता हूँ, 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश याद है कि नहीं याद है? आपसे पूछता हूँ, जब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, बिजली कितने घंटे आती है बताओ, याद है किसी को? 1 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, ये पूरे प्रदेश की कहानी है। अभी कभी बीच बीच में कोई कभी कटौती होती होगी, मैं नहीं मना कर रहा हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ही यह वादा करके जा रही है आपसे, आने वाले समय में पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर 24 घंटे बिजली देने का काम किया जाएगा। 24 घंटे। अब जिनके घर के आसपास में ट्रांसफार्मर लगा रहा होगा, किसान होंगे उनके खेत में ट्रांसफार्मर लगा रहा होगा, बताओ पहले अगर ट्रांसफार्मर जल जाए तो बिना पैसा दिए बदलता था क्या? बताओ, दोनों हाथ में बताओ, बदलता था क्या? आज पैसा देना पड़ता है क्या? पहले आपको ट्रांसफार्मर लॉन्च करके ले जाना पड़ता था और आज जल जाने की सूचना एक फोन पर आप दे देते हो और बिजली विभाग का व्यक्ति ला करके ट्रांसफार्मर बदल करके नया लगा करके चला जाता है। सुशासन ये होता है। पहले गुंडे, अपराधी, माफिया किसी की जमीन, मकान, दुकान पे कब्जा कर लेते थे। अगर कोई शिकायत करने जाए तो उस अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करने की जगह जो पीड़ित व्यक्ति है उसी को पुलिस बंद कर देती थी। लेकिन आज किसी की मजाल है क्या? मैं आप सबको यह निवेदन करना चाहता हूं, याद दिलाना चाहता हूं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आकाश दुबे मिर्जापुर से मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। आकाश, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मिर्जापुर के दौरे पर है, अपडेट कीजिए। जी हाँ, बता दें आपको कि आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जो मिर्जापुर आए थे। एक गृह रोजगार मेला था जिसमें ऋण भी दिया गया, प्रमाण पत्र भी दिया गया, रोजगार भी बांटा गया और टैबलेट भी बांटा गया। और जो भीड़ थी उसको देखकर बहुत गदगद थे डिप्टी सीएम। उन्होंने जमकर तारीफ की, अपने सरकार की जमकर तारीफ की, प्रदेश सरकार की जमकर तारीफ की, केंद्र सरकार की जमकर तारीफ की और जमकर विरोधियों को उन्होंने निशाना साधा। सपा और कांग्रेस को अड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि इनकी सरकारों की स्थिति पूरे देश की, प्रदेश की जनता से नहीं छुपी है। आपको बता दें कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि सपा जो है, सपा के शासन काल में आप खुद जानते हैं कि कितने घंटे बिजली आती थी। यह जो सरकार थी वह गुंडों की, माफियों की, अपराधियों की सरकार थी। और वहीं कांग्रेस को उन्होंने अड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस की जो सरकार थी 2014 से पहले, वो केवल घोटालों की सरकार थी। मीडिया में, अखबार हो या टीवी हो, सब पे जो है घोटाले की खबर आती थी। आज वो हमसे जवाब मांगते, हमसे पूछते हैं कि आपने क्या कार्य किया। वो आकर देखे हमारे क्षेत्र में, हमारे प्रदेश में, हमारे देश में आज कितना विकास हो रहा है। उन्होंने सरकार की योजनाओं का भी गुणगान किया और बताया कि गैस से लेकर जो है, चाहे वो जनधन खाता हो, चाहे वो गैस की बात हो और चाहे वो फ्री राशन देने की बात हो। आज कोरोना काल का भी उन्होंने जिक्र किया। जी आकाश, अगर बात करें मिर्जापुर के डेवलप की, तो कितना परिवर्तित हुआ? अभी विंध्य कॉरिडोर भी बन रहा है, तो कहां तक वो पहुंचा? देखिए, विंध्य कॉरिडोर का तो लगभग कार्य समाप्ति की ओर है। अब जो है गंगा के किनारे जो है कुछ काम बाकी है। कई घाटों को जो है सुदृढ़ीकरण किया जाना है। उसके साथ साथ जो है जो मार्गों का चौड़ीकरण है अभी वो बचा हुआ है। जो माँ विंध्यवासिनी के साथ साथ 2 और मंदिर है, माँ दुर्गा मंदिर और माँ काली मंदिर 1 किलोमीटर की परिधि में है, उनका भी जो है अच्छा उनको विकसित करना है। तो अभी भी कुछ काम बाकी है
और साथ साथ फसाद लाइटिंग का कार्य चल रहा है। एक आर्ट गैलरी बन रही है, उसका भी निर्माण कार्य चल रहा है। तो जो कॉरिडोर का अधिकांश कार्य था वो तो पूरा हो चुका, मगर कुछ कार्य अभी भी बचे हैं। मिर्जापुर की अगर हम बात करें, अगर नगर की बात करें, तो अमृत योजना को लेके जो सड़कें हैं वो यहाँ क्षतिग्रस्त हैं। बरसात में स्थिति थोड़ी और खराब हो जाती है। मझवा विधानसभा जहाँ पे उपचुनाव होना है, उसको लेकर अभी पिछली बार भी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री आए थे तो उन्होंने बातें कही थी और कार्यक्रम लगा था। और इस बार भी तो पूरा फोकस जो इस बार सरकार का है कि उपचुनाव में किसी भी तरीके से जीत की बात सरकार कर रही है, और उसके लिए सारा कुछ जनता को रिझाने के लिए, वोटरों को रिझाने के लिए सारा उपक्रम किया जा रहा है। बिल्कुल, सरकार की तरफ से कोशिश तो की जा रही है। आकाश, धरातल पर कितना उतर रहा है? देखिए, जनता, जैसा कि अगर हम पहले की बात करें, पिछले चुनाव की बात करें अगर, तो जो चुनाव हुआ उसमें हमारे जो विधायक रहे वो भदोही के सांसद हो गए। उसके पहले जो है 2017 में भी भाजपा का बहुत सालों बाद जो है खाता खुला। उसके पहले बसपा भी लगातार जो है वहाँ विधायक रहे। तो जो वहाँ पे विकास की अगर बात करें तो बहुत कुछ अभी होना बाकी है। हालांकि वहाँ भटौली का एक पुल था, बहुत महत्वपूर्ण पुल था, जो कि मुलायम सिंह के समय शुरू हुआ था, मगर बसपा के समय भी नहीं बन पाया शासनकाल में, और वो फिर जाके जो है अखिलेश जी ने बनवा पाया और भाजपा ने उसे पूरा करवाया। मगर अभी जो है उसका जो रीच रोड है अभी तक वो बन नहीं पाया है। एक और मुख्य मार्ग है जिसके लिए आज मंच से हम जो कैबिनेट मंत्री हैं आशीष पटेल, उन्होंने भी इस बात को उठाया कि जो है इसको अगर बना दिया जाए तो ये लाइफलाइन कही जाती है। तो वो रमई पट्टी से लेके जो है पहाड़ा तक एक मुख्य मार्ग है, वो भी बनने की बात हो रही है। उसके साथ उसके चौड़ीकरण की बात का उन्होंने प्रस्ताव रखा उप मुख्यमंत्री से। तो कुछ चीजें और भी बाकी जो होना भी चाहिए उस क्षेत्र में विकास के लिए। बिल्कुल, चलिए आकाश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। नोएडा से बड़ी खबर है, अवैध शराब पर नोएडा पुलिस की